हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और साथ ही साथ इसमें क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, कौन सी ऐसी गैसेस हैं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो सबसे तेज़ी के साथ हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम बात करें ग्रीन हाउस की, तो ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं। ग्रीन हाउसेस का मतलब ये है कि देखिए कई जगहों पर हम लोग देखते हैं कि कांच के बने हुए कुछ छोटे छोटे से इस टाइप के कुछ कमरे बना दिए जाते हैं जो कि कांच के बने होते हैं या फिर पॉलीथीन से कवर करके इनको बनाया जाता है और इनके अंदर कुछ प्लांट्स जो है वो लगा दिए जाते हैं। अब ये प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको कि हमेशा हीट या गर्मी जो है वो मिलती रहनी चाहिए। तो ऐसे जगहें जहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर ऐसे ग्रीन हाउसेस को बनाया जाता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट इससे कैसे रिलेटेड है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले एक जो हमारा लॉ है उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। जितने भी बच्चे इस बार फर्स्ट ईयर में होंगे या इंटर में होंगे तो उन्होंने एक लॉ पढ़ा होगा जिसको कि हम कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या कहते हैं? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ या हिंदी में अगर हम कहें तो वीन का विस्थापन नियम इसको कहा जाता है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लैम्डा एम फॉर यहाँ पर किसके लिए है? मैक्सिमम के लिए है। तो लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो वेवलेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। इट मीन्स ये भी कहा जा सकता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो जो वेवलेंथ होगी वो बहुत क्या होगी? कम होगी। और टेम्परेचर अगर बहुत कम है तो वेवलेंथ उसके अकॉर्डिंग क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। तो ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इट मीन्स ये है कि एक की वैल्यू अगर घटती है तो दूसरे की वैल्यू उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी और अगर एक की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की वैल्यू उसी प्रोपोर्शन में घट जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो लॉ है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को किस तरीके से इलेबरेट करता है, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। देखो, दिन के समय में हम देखते हैं कि जो सनलाइट है, सन निकला होता है तो जो सनरेज हैं वो हमारी अर्थ तक जब पहुंचती हैं तो उनका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? हायर होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, दिन के समय में जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। रात के समय में टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो दिन के समय में जब सन रेज हमारी अर्थ पर पहुंचती हैं तो उनका टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। अब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो उसकी जो वेवलेंथ होगी, उन वेव्स की वेवलेंथ जो होगी वो क्या होगी? कम होगी। अच्छा, ये जो ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं जो कि ग्लास के बने होते हैं या फिर पॉलीथीन से बनाए जाते हैं, इस ग्लास या पॉलीथीन की टेंडेंसी होती है कि ये हायर टेम्परेचर दिन के समय में क्या है? हायर है। तो हायर टेम्परेचर की जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, ठीक है, उन रेज को अपने अंदर आने देते हैं और उनको एब्जॉर्ब नहीं करती या रिफ्लेक्ट बहुत कम करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है इतने समय। तो ये कम तरंग दैर्ध्य वाली जो वेव्स होती हैं ये इस ग्रीन हाउस के अंदर एंटर कर जाती हैं और उसके बाद उसमें जो प्लांट्स लगे होते हैं वो इस हीट को या इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस वगैरह करने के लिए या अपने आप को ग्रो अप करने के लिए इसका यूज़ करते हैं।
ये तो हो गया दिन में। अब जब रात होती है धीरे धीरे, ठीक है, जब शाम होने लगती है, तो शाम होने पर जैसा कि हमें पता है कि जितनी भी चीज़ें, जैसे अर्थ है, अर्थ क्या करती है, सनलाइट को दिन के समय में एब्जॉर्ब करती है और रात में के समय में उन्हीं को क्या करती है, रेडिएट करना स्टार्ट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रा रेड रेज। ठीक है, तो किस फॉर्म में, इंफ्रा रेड रेज के फॉर्म में जो हमारी अर्थ है वो जो सनलाइट जिसको कि उसने दिन भर में एब्जॉर्ब किया था उसको रेडिएट करना स्टार्ट कर देती है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है कि जो हमने ये ग्रीन हाउस बनाया था, इस ग्रीन हाउस में जो प्लांट्स हैं या फिर जो ग्राउंड है, उसने दिन के समय में तो उस सनलाइट को एब्जॉर्ब किया होगा जिसकी वेवलेंथ कम होगी, लेकिन रात के समय में क्या होगा, उसी एनर्जी को ये रेडिएट करना स्टार्ट करते हैं। जब इस एनर्जी को ये रेडिएट करना स्टार्ट करते हैं तो देखो क्या होगा, जो अर्थ का टेम्परेचर है यहाँ पर, वो टेम्परेचर इस सन के टेम्परेचर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बहुत ही क्या होगा, कम होगा। और अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है और ये वेवलेंथ की जो वेव्स हैं ये इस ग्रीन हाउस से, इस ग्लास से या इस पॉलीथीन से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, तो ये ग्लास या फिर ये जो प्लास्टिक है ये इन वेव्स को बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस ग्लास या पॉलीथीन की टेंडेंसी होती है कि ये शॉर्टर वेवलेंथ को तो अपने अंदर आने दे सकता है, लेकिन जो हायर वेवलेंथ है उसको बाहर नहीं जाने देगा। तो शाम के समय जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जब हायर वेवलेंथ की वेव्स बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो वो इनको, ये जो ग्रीन हाउस है ये इनको बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से ये जो ग्रीन हाउस है पूरा हमने बनाया हुआ है ये क्या होता है, गर्म बना रहता है। तो इस तरीके से ग्रीन हाउसेस वर्क करते हैं। इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये तो हो गया हमारे लिए जिसको कि हमने बनाया हुआ है अपने प्लांट्स को सर्वाइवल के लिए, कि हम उनको अच्छे से सर्वाइव कर सकें, कहीं पर ग्रो अप कर सकें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, जो कि यहाँ पर काम कर रहा है। अब यही ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग कैसे बन जाता है, जब हम इसी पूरे फिनोमेना को यूज़ करते हैं, देखते हैं अपने एनवायरनमेंट पे, अपनी अर्थ पे, तो ये क्या बन जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बन जाता है। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे वर्क करता है, क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? तो देखो, जैसे यहाँ पर हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा हुआ है, सिमिलरली क्या है कि जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के ऊपर क्या है, हम जानते हैं कि हमारी बहुत सारी जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर है। तो बहुत सारी क्या है इसमें लेयर्स मौजूद है जिससे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आ जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे नंबर पे आ जाती है मीथेन। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। और थर्ड वन आ जाता है हमारा वाटर वेपर। ये तीनों ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और वाटर वेपर। कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है या हमारी जो हम कागज़ या पॉलीथीन को जला देते हैं उन सभी से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। मीथेन गैस जो है वो जनरली अगर हम कहें धान के जो खेत होते हैं वहाँ से मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। और साथ ही साथ जो कह सकते हैं कि जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके रहने का जो जगह होता है वहाँ पर भी मीथेन गैस का प्रोडक्शन बहुत अमाउंट में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर, ये तीन जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो गैसेस हैं ये क्या करती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर बना देती हैं। ये सभी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में क्या बना देती हैं, एक लेयर बना देती हैं। और ये लेयर सिमिलरली वैसे ही वर्क करती है जैसे कि ग्रीन हाउस में हमने देखा था कि जो हमारा ग्लास था या हमारी जो पॉलीथीन थी वो वर्क कर रही थी। तो इसमें क्या होता है, दिन के समय में जब टेम्परेचर क्या होगा, सन लाइट यहाँ पर पड़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, बहुत हाई होगा।
टेम्परेचर जब हाई होगा तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, शॉर्ट होगी। वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो शॉर्टर वेवलेंथ की जो वेव्स हैं वो अर्थ तक ईजिली पहुंच जाएंगी, और दिन के समय जो अर्थ है वो इस हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। जैसे जैसे शाम होने लगती है तो जो अर्थ है वो भी क्या करती है, अपनी एब्जॉर्ब की हुई हीट को रेडिएट करना स्टार्ट करती है, और जब वो इस एनर्जी को रेडिएट करती है एटमॉस्फेयर में, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस थी जिन्होंने हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर बना रखी है, ये क्या करती हैं कि इस रेडिएशन को अपने से बाहर नहीं जाने देती, और जब इस रेडिएशन को अपने से बाहर नहीं जाने देंगे तो इसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये जो टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो ठीक है बच्चों, आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ।